नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल किचन स्टाफ भर्ती, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती। क्योंकि आप सबको पता है 2026 में सीआरपीएफ की बड़ी भर्ती आने वाली है। इतनी वैकेंसी आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कौन कौन सी ट्रेड्स की आने वाली है। एक एक डाउट है वो आपको क्लियर करने का काम करूंगा, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 जो ऑथेंटिक चीजें हैं उसी के ऊपर आपके साथ चर्चा करता है और सारी चीजें आपको बताता है। साथियों, ये आपका सीआरपीएफ का कोई गजट नोटिफिकेशन है जिसके अंदर जो आपके जनरल ड्यूटीज वगैरह हैं उनके लिए बोला गया है। द एप्लीकेशन पोस्ट विच शेड्यूल इन द कांस्टेबल किचन स्टाफ ट्रेड्समैन कैडर नॉन ग्रेजुएट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट आपके बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको देखो क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट आने वाली वो चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये जो वैकेंसीज बता रखी है ना, खाली वैकेंसीज है। तो ये मैं आपको ये मत सोचना कि जो वैकेंसीज लिख रखी है वो वैकेंसीज आने वाली है। भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में से नहीं होती कि जितनी वैकेंसी खाली है उतनी भर ले। क्योंकि यदि आपको पता होना चाहिए, जितनी वैकेंसी खाली है यदि उतनी भर लेना, तो मैं बता रहा हूँ लगभग लगभग जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए तैयारी करने वाले। ऐसे नहीं है कि जो फॉर्म भरने वाले वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पॉइंट में रहते हैं ना वो भी नहीं रहेंगे, एक दो नंबर वर रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि कम से कम 3.5 से 4 लाख वैकेंसीज खाली हैं जो कि आपकी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि कौन कौन सी क्या क्या वैकेंसीज खाली है। वो उसके ऊपर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसीज खाली है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आपको, ताकि पता चल जाए। तो साथियों, वो वैकेंसी चार्ट में क्या है कि थोड़ी सी उसमें जो आपका है रिक्रूटमेंट बोर्ड के प्रोसेस वगैरह जो इनके मोर वगैरह इनकी वजह से वो मैं नहीं दिखा सकता आपको। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कितनी वैकेंसी खाली है, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है साथियों, जो आपको चीज़ें नहीं दिखा जा सकती, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सुरक्षा संगठन का मामला है, तो उस चीज़ को दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी बात करते हैं। देखो, इसके अंदर बोल रहा है कि कांस्टेबल किचन स्टाफ की जो 12,158 वैकेंसीज है। सबसे पहली बात तो मानता हूँ कि सीआरपीएफ में इतनी वैकेंसी कुक वगैरह की खाली हो सकती है, पर ये नहीं है कि इतनी वैकेंसी कभी आएगी, कभी नहीं आएगी इतनी वैकेंसी। जो हवा भाई बातें है ना, 8,000 वैकेंसी आएगी, 15,000 आएगी, 50,000 आएगी, वो आएगी, उनसे तो मैं देखो फालतू की बकवासबाजी करता नहीं हूँ। मैं एक ही सीधा एंड सिंपल तरीका जानता हूँ कि सीआरपीएफ की जब भी वैकेंसी आती है ना, तो वो सारी ट्रेड की मिलाकर आपको लगभग 10,000 के लगभग देखने को मिल सकती है। जिसके अंदर कांस्टेबल किचन स्टाफ भी है, कांस्टेबल आपका यहाँ पर ड्राइवर भी है, कांस्टेबल बिगुलर भी है, कांस्टेबल सारे के सारे, पाइप बैंड भी है, सारी वैकेंसीज है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी सारी। अब ये बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे एनएसक्यूएफ लागू होगा कि नहीं होगा। देखो, मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एनएसक्यूएफ ना कभी मैं बनाता हूँ और ना कभी बनाऊंगा। क्योंकि साथियों मैं बता दूँ आपको, मानता हूँ कि इसमें पैसे हैं, पर इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको, भाई आप जब तक आप जॉब नहीं लगोगे, जब तक आपको फाइनल नहीं होगा, तब तक आप मेरे ऊपर डिपेंड हो। तो इन चीज़ों को मैं नहीं मानता। ठीक है ना, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई एनएसक्यू बनाना चाहते हैं ना, तो एक सिंपल सी बात बता दूँ, एनएसक्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पर जब वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए ना, तभी आपको बनाना है। अभी पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3,000 रुपये देकर बैठ जाओगे, वैकेंसी आएगी 6 महीने बाद, तो क्या फ़ायदा। तो वैकेंसी का देखो, मैं बता दूं आपको, वैकेंसी बहुत सारे बोलेंगे 6 महीने बाद क्या पता। देखो, मैं बता दूं आपको, वैकेंसी पूरी तरीके से तैयार है। नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है। नोटिफिकेशन में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम केवल ये कितने स्टाफ वाला है, वही अटक रहा है कि एनएसक्यूएफ लागू करे कि नहीं करे। क्योंकि वो बीएसएफ से अपनी राय मांग चुके और बीएसएफ ने तो लागू कर दिया दोनों भर्तियों में। इसके अलावा अब आप वो मांग चुके जो आपके आईटीबी से राय मांगे, तो आईटीबी ने अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं किया है, तो वो चीज़ें अलग अलग है। फिर मैं बता दूं, एनएसक्यूएफ तो इसमें लागू होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आईटीबी इस किचन स्टाफ की भर्ती को लेकर आई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखो क्या चाहिए आपको बताना चाहिए 10वीं पास तक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लेवल 1 किचन कुक में आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर हाइट, 75 से 80 चेस्ट हाइट, आपका फीमेल 155 सेंटीमीटर हाइट। जो रिलैक्सेशन है वो दे रखा है इन्होंने, पूरी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि किस तरीके से आपकी वैकेंसी जानने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दे रखा है। इसका एज तो 18 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ये बता दो सर कि जो हमें वैकेंसी आने वाली कब तक है। देखो, मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ,
वैकेंसी आपको मार्च में देखने को 100% मिल सकती है। सीआरपीएफ की बड़ी वैकेंसी मार्च में देखने को मिल सकती है। यदि मार्च में वैकेंसी नहीं आती है तो फिर अप्रैल में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, मई में वैकेंसी आएगी, ये भी आप ध्यान रखना। मार्च या मई में ही आपकी वैकेंसी आएगी। बाकी यहाँ पर वैकेंसी आने का आगे ये से सोच रहे हो कि यार अभी वैकेंसी आ जाएगी अप्रैल में, अप्रैल में तो वैकेंसी आएगी नहीं, ये दिमाग में रखो, क्योंकि अप्रैल में वैकेंसी निकालेंगे नहीं, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजी शेड्यूल है, सोच भी नहीं सकते। तो अप्रैल की तो छोड़ो। बाकी मैं बता दूं आपको, जो मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी, एज कब से काउंट होगी। देखो एज लास्ट डेट से हमेशा काउंट होती है। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी सारी वैकेंसी में बता रखा है, सारी चीज़ें आपको बता रखी। कोई भी यदि डाउट रहता है तो मेरे पास आप अपडेट कर सकते हो। जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज़ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।